नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी मुख्य फसल है। इसमें हमें जो हमारे जो फल की जो साइज़ को हम बड़ा करने के लिए और हमें आखिरी पिलाई जब हम करते हैं, तो उस समय हमें कौन-कौन सी खाद इसमें देनी चाहिए, कौन-कौन सी खाद की इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो का पूरा एंड तक देखिए। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास आप शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी जब हम उसको आखिरी बार पानी की पिलाई करते हैं, तो सभी किसान यही सोचते हैं कि हमारे जो डोडे की जो साइज़ है वो एकदम से बड़ी हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों, एकदम से तो कोई ऐसा होता नहीं है कि आप आज इस पिलाई में देते हैं और आपको 2-3 दिन बाद ही आपकी डोडे की साइज़ बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आपने इससे पहले कौन-कौन सी जो खुराक इसको दी है, उसी के आधार पर वो डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ उसको आपको कैसी बढ़ेगी। तो अब किसान साथियों, फिर भी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो होती है कि यहाँ पर आपको कुछ जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक तो पोटेशियम आपको यहाँ पर लेना है। पोटेशियम, और इसके अलावा एक थोड़ा होता है मैग्नीशियम, और एक होता है सल्फर और कैल्शियम और बोरोन। ये चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको उसको देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसान साथियों, पोटेशियम क्या होता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी फल की साइज़ को भी बड़ा करने का काम करता है। और इसके अलावा किसान साथियों, सल्फर का भी इसमें काफ़ी अहम रोल रहता है, और इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी अहम रोल निभाता है। और इसके अलावा अब जो देखते हैं, कैल्शियम पौधे की सेल वाल को मजबूती प्रदान करता है। बोरोन आपके जो डोडे की साइज फटने में, तने को फटने में, इनमें भी ये मेन रोल निभाता है। तो ये जो 5 तत्व है, आप इस समय आपको यहाँ पर देना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस समय आपको नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो पौधा जो होता है कि वो वेजिटेटिव ग्रोथ में चला जाता है, यानी कि आपको पौधा या तो पत्तियों को बड़ा करने में लग जाता है, तो सारी जो पौधे की एनर्जी है वो एकदम पौधे के ऊपर भागने में लग जाती है। तो जो फल जो बन रहा है उसकी साइज वो फिर वो ऐसी नहीं बन पाती है। तो किसान साथी, इस बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर आप नाइट्रोजन युक्त चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप चाहें तो इस समय आपको या तो जो पोटेशियम की पूर्ति के लिए या तो 0050 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर तीनों का जो कॉम्बिनेशन आता है, जो मेपासोल के नाम से आता है, इसका प्रयोग आप इस समय कर सकते हैं, जिसमें आप 3 तत्व की पूर्ति हो जाती है। और कैल्शियम और बोरोन की पूर्ति के लिए किसान साथियों, आप चाहे तो आप जो चिलीटेट में जो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आप कर भी सकते हैं। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट के बजाय आप जो चिलीटेड कैल्शियम आता है, या तो जो C+ आता है, जिसमें कैल्शियम और बोरोन का कॉम्बिनेशन आता है, वो मिक्स का आता है, या फिर आप ले सकते हैं जो कोम्फो का आता है, ये जो कैपमे के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, और या उसके साथ में आप बोरो-एसएल ले सकते हैं, लिक्विड बोरोन जो आता है, या फिर एक जो बीएसएफ का जो मेरिटोर के नाम से एक आता है, अभी नया प्रोडक्ट ही आया था पिछले साल, तो उसका भी आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और किसान साथियों, इसके अलावा ये चीज़ें आप इस समय आप इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं ये इनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी समय होती है। और किसान साथियों, इसके अलावा आप एक फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब एकदम से जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तब हमें पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिलता है। तो इसमें आप चाहे तो जो पिलाई के समय आप हेक्साकोनाज़ोल या कोंठा प्लस के नाम से आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया तो जो बायर कंपनी का जो बोनस आता है उसका, या फिर फोलिक्यूर आता है, उसका इस्तेमाल आप इस समय पिलाई में कर सकते हैं। तो इससे आपको सिस्टमेटिक तरीके से आप पाउडरी का भी आपको इसका कंट्रोल देखने को मिलेगा। और इसके अलावा किसान साथियों, हो सके तो आप एमिनो एसिड का भी थोड़ा बहुत प्रयोग करिए, तो ये भी इस समय काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो किसान साथियों, ये चीज़ें जो मेन इस समय होती है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इनके बाद में डिटेल में पूरा हम इसको समझाने में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप जो ये मैंने पोषक तत्व आपको 5 बताए, जिसमें आपको पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया। इन चीज़ों को आप कैसे भी करके आप अलग-अलग भी दे सकते हैं, या फिर आप मिक्स वाला जो कॉम्बिनेशन आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन का प्रयोग आपको हो सके तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ना करें, वरना होता क्या है, पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा तो फिर आपकी उतनी जो उम्मीद के अनुसार साइज़ नहीं बन पाएगी। तो ये थी जानकारी किसान साथियों। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास आप शेयर करें।